बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम सदर इजलास उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम मदरसा हाफिज़ अब्दुल मतीन मोहम्मदी मदनी और हमारे मुरब्बी हमारे ससुर मौलाना सैयद अनवर इब्न इब्राहिम उमरी, इस तरक्की याफ्ता और अज़ीम इदारे के सभी असातिज़ा, तलबा और उनके सरपरस्त हज़रात, आज की ये जो मजलिस है हम सभी के लिए, सबों के लिए, और चूँकि हमारे फर्जंद हूद भी हाफिज़ हुए हैं, इस एतबार से हमारे या इन 7 तलबा के जो वालिदैन आए हैं उनके जो जज्बात होंगे यकीनन एक अलग ही होंगे। किसी भी वालिदैन की जो औलाद है दीनी तालीम के बाब में उनकी तरक्की को देखकर जो खुशी होती है, जो जज्बात बनते हैं, उसकी मैं एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक हदीस है बहुत मारूफ, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, सही मुस्लिम में किताब सिफ़ातिल मुनाफ़िक़ीन और सही बुखारी में तो यह हदीस कई मकाम पर है। ख़ुद किताबुल इल्म में यह हदीस तकरीबन 4 मरतबा है और किताबुल इल्म के बिल्कुल अवाखिर में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बाब कायम किया, बाबुल हया फिल इल्म। उसमें हदीस बहुत मारूफ है। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि एक मजलिस थी जिसमें तकरीबन 10 सहाबा थे। 5 सहाबा के नाम मालूम होते हैं, जिसमें शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इसी तरह से अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा जो उस मजलिस में थे कि इन्ना मिनश शजरी शजरतन ला यस्कुतु वरक़ुहा व हिया मथलुल मुस्लिम फहद्दिथूनी मा हिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की मिसाल बयान फरमा, एक मोमिन की मिसाल जो है एक दरख्त से दी और कहा कि वो दरख्त कौन सा है। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मजलिस से किसी की तरफ, मजलिस में जो हाज़िरीन सहाबा थे, किसी की तरफ से जवाब नहीं आया। आपने कहा कि वक़अ फ़ी नफ़्सी अन्नहा नख़ला, वो खजूर का दरख्त है, ये मेरे दिल में आया ही, लेकिन फ़स्तहयैत, एक तो आप छोटे थे, आपके वालिद बैठे हुए थे और अबू बकर सिद्दीक़ थे, बहरहाल एक हया मानी थी आपको, आप नहीं बोल पाए। अल्लाह के रसूल ने बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलिस ख़त्म हो गई, सब घर चले गए। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि फ़हद्दस्तु अबी बिमा वक़अ फ़ी नफ़्सी, कहा कि मेरी वो जो मजलिस थी, मेरे दिल में ख़याल आया था कि जो है वो खजूर का दरख्त होगा, लेकिन मैं नहीं कह सका। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बहैसियत वालिद आपने कहा कि लअन तकून क़ुल्तहा अहब्बु इलय्या मिन अन यकूना ली कज़ा व कज़ा। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि इस हदीस के बाद तुरुक़ में हुम्रुन नाम का लफ्ज़ आता है। उस दौर की एक ताबीर थी, वो कहा कि इतनी और इतनी मुझे दुनिया मिल जाए, इससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए ये चीज़ महबूब थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी में, आपकी मजलिस में मेरा बेटा जो है जवाब दे देता। उनका जो इल्म है, उनका जो फ़हम है, वो अल्लाह के रसूल के सामने होता और आप उनको दाद देती, उनको मुबारकबादी देती, ये सब चीज़ें। तो दीनी तालीम के तई वालिदैन के जो जज्बात होते हैं वो उमरी जज्बात होते हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की जो जज्बात थे। एक अहम और ज़रूरी बात कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़, उसके फज़ल व करम से यहाँ पर इस मजलिस में हुफ़्फ़ाज़ की बड़ी तादाद है। मुसलमानों में हुफ़्फ़ाज़ को लेकर के जो तक़द्दुस है, जो कदरदानी है, वो वाकई मिसाली है, काबिल दीद है। सुभान अल्लाह। आज भी
ऐसे में रोज़े क़यामत हो, बरज़ख में हो, वो तो बात की चीज़ है। हुफ़्फ़ाज़ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में भी बहुत अजीम मकाम अता फरमाए। आप ज़रा गौर कीजिए, आप बज़ात ख़ुद मुसलमानों में नमाज का वक्त हो जाए, चाहे हसब नसब की बात हो, सरवत की बात हो, मनसब की बात हो, फ़नून के माहिरीन हो, लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए इमामत का जो रुतबा है वो हाफिज़ कुरान हो, इसके सीने में हाफिज़ कुरान हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी के लिए गुंजाइश रखी है। उम्मत किसी को बर्दाश्त नहीं करती है, किसी को आगे नहीं बढ़ाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना अजीम मकाम। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम इंसान सभी मुसलमानों के इत्तेफाक के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अब हाफिज़ कुरान थे। इमाम मुहय्यिद्दीन नबवी रहमहुल्लाह की किताब है तहज़ीबुल अस्माई वल लुग़ात, उसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो तर्जुमे हयात है मुतवस्सित अंदाज में आपने लिखा। उसका जो आखिरी इक़्तिबास है उसमें खुलासा बयान किया अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु, और कहा व हुवा मिन किबारिस सहाबा अल्लज़ीना हफ़िज़ुल कुरान कुल्लह। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खुद रसूलुल्लाह के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हैन हयात मुकम्मल तौर पर कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था आपने। एक हदीस है सही बुखारी की किताब फ़ज़ाइल कुरान में, इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाबुल क़ुर्रा बिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें मुतादिद अहादीस लेकर के आए। एक हदीस है जिसमें है कि क़तादा इब्न दिआमा सदूसी रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि मनिल्लज़ीना जमअुल कुरान अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान मजीद को कौन कौन जमा किए, किन सहाबा ने जमा किया। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अर्बअतुन, कहा कि चार ही, कुल्लुहुम मिनल अंसार। आपने चार नाम बयान किए, उबई बिन काब, मुआज़ बिन जबल, ज़ैद बिन साबित और अबू ज़ईद रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन। मुझे जो बताना है वो ये कि हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं रहमहुल्लाह कि भी अर्बअतुन का क्या मतलब है, चार ही किस माने में, यानी अल्लज़ीना जमाउल कुरान, नबी के ज़माने में जिन्होंने कुरान मजीद जमा किया, तो जमा करने का माना क्या है। कई मतालिब हैं। एक माना ये भी है कि जिन्होंने नबी के हैन हयात मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ किया। इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं अगर इस माने में हो तो जो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ना अर्बअतुन, कहा कि यहाँ पर मफ़हूमुल अदद नहीं होगा, यानी 5 और 6 की नफ़ी नहीं होगी। कहा कि क्यों। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा वल्लज़ी यज़हर मिन कसीरिन मिनल अहादीस अन्ना अबा बकर रज़ियल्लाहु अन्हु काना यहफ़ज़ुल कुरान फ़ी हयाती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इस माने में हो कि चार ही कुरान मजीद को हिफ्ज़ किए हैं नबी के ज़माने में, तो कहा कि इस माने में हो तो फिर जो है इसका मफ़हूम नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप जो है मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर चुके थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी वाज़ेह दलील क्या है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया वन निहाया में 11 हिजरी के जो हवादिस हैं उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो आखिरी अय्याम है उसको आपने बहुत तफसील से बयान किया। इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक हदीस है बहुत मारूफ जो सुनन नबी दाऊद की किताब सुन्ना में है, बसनद सही, शेख अलबानी ने सही कहा है रहमहुल्लाह। एक सहाबी है जिनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न ज़मआ। ये उम्मुल मोमिनीन सौदा बिन्त ज़मआ जो है ना रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके भाई नहीं है, इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो वालिद है ज़मआ, वो ज़मआ बिन कैस है, आमिरी कुरैशी तो है और वो भी कुरैशी हैं अब्दुल्लाह बिन ज़मआ, उनके वालिद का नाम अल असवद है और वो अल असदी है। अल्लाह के रसूल की जब वफ़ात हुई तो छोटी मोटी जो खिदमत होती है जल्दी से करने के लिए उस पर मामूर थी अब्दुल्लाह बिन ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हु। 15 साल उम्र थी उस वक्त उनकी। वो कहते हैं कि नमाज का वक्त हो गया, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आए और आकर के अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो चुका है। आप सब ने कहा कि जो है किसी से कह दो कि नमाज पढ़ा दें। किसी से मुराद कौन है, वो तो अबू बकर सिद्दीक़ थे। अब्दुल्लाह बिन ज़मआ कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु 15 साल के थे वो। मैं गया मस्जिद में, लोग बहुत सारे थे, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को देख रहा था, आप नज़र नहीं आए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मेरा सामना हो गया।
मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ाने के लिए, और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फतक़द्दम फकब्बर, आप आए मुसल्ले पर खड़े हो गए और आपने तकबीर की। अब जब नमाज पढ़ा रहे थे तो आपकी जो आवाज़ थी, अब्दुल्लाह बिन ज़मा कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कान उमर रजुलन मुजहिरा, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद थी। नबी ने अपने हुजरे में रह कर के सुन ली उनकी आवाज़ को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और आकर के कहा कि या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून। और एक और तरीक़े में अल्फाज आते हैं कि आप फरमाया कि ला 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 लियुसल्ली बिन्नासी इब्नु अबी कुहाफा, कहा कि ये नमाज नहीं पढ़ाएंगे, नमाज अबू बकर सिद्दीक़ पढ़ाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाए, और अब्दुल्लाह बिन ज़मा कहते हैं कि फजा अबू बकरिन बाद अन सल्ला उमर तिलका सला फसल्ला बिन्नास, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज को शुमार ही नहीं किया है, कहा कि दोबारा इस नमाज को पढ़ाया जाएगा और अबू बकर सिद्दीक़ पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, बसनत सही रिवायत है। अब जो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, सुभान अल्लाह, एक अजीम आलिम दीन है इमाम अबुल हसन अल अशअरी, निस्बतन अल अशअरी है, अक़ीदतन सलफ़ी हैं आप। इमाम अबुल हसन अल अशअरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल को आगे बढ़ाना, कहते हैं कि तक़दीमुहु लहू दलीलुन अला अन्नहु अअलमुस सहाबती व अक़रअहुम। अल्लाह के रसूल को आपको आगे बढ़ाना नमाज में इमामत के लिए, ये इस बात की दलील है कि सहाबा में सबसे ज़्यादा इल्म भी आपको था और आप मुकम्मल हाफिज़ कुरान थे आप। क्यों? इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल मसाजिद व मवाज़िअस सलाह की, अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उम्मुल कौम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, जिसे सबसे ज़्यादा कुरान का इल्म हो, कुरान का हिफ्ज़ हो, वो नमाज पढ़ाए। इससे मालूम होता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हाफिज़ कुरान थे। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कितनी अच्छी तारीफ़ चढ़ाई। आप कहते हैं कि वह हादा मिन कलामिल इमाम अल अशअरी मिम्मा यंबग़ी अन युक्तब बिमा इज़्ज़हब। इतनी बड़ी बात आपने कही। ये अल्लाह ताला ने सिर्फ हुफ़्फ़ाज़ को, रमज़ान का महीना करीब आ रहा है, उम्मत किसको आगे बढ़ाती है, किसको पसंद करती है और किसको कबूल करती है? पसंद की बात बाद में, कबूल किसको करती है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुफ़्फ़ाज़ को इतना अजीम रुतबे से नवाजा है। आखिरी बात एक बात बताता हूँ, ये जो मदरसा है वाक़ईअतन सुब्हानअल्लाह, हम बेंगलुरु के हैं, हमारे लिए बहुत बहुत खुशनसीबी की बात है। आज बहुत हाफिज़ हुए हैं। मैं इनके लिए कितने मदारिस के मैंने चक्कर काटे हैं, इनके लिए कितनी मैंने परेशानी उठाई। यकीनन ये छोटी सी मजलिस से गायबाना हमने नाज़िम मदरसा हाफिज़ अबदुद्दीन के लिए कई दुआएँ दी। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपका हम सब भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जमात अव्वल में हम दोनों ने एक साथ पढ़े हैं। एक साथी की तरक्की की खुशी एक साथी ही बेहतर जानता है। आपकी जो तरक्की है अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और ये जो मदरसा है फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहा है। ये जो फ़र्ज़ किफ़ाया वाली जो ताबीर है नहीं, ये हम उस्ताद मुहतरम से सुने बार बार, ही एक मरतबा कई मुनासबतों से। तो वाक़ईतन ये बहुत बहुत अजीम काम है, सुभान अल्लाह। और आज 14 तलबा हाफिज़ हुए हैं, जो कि 14 घराने, कितनी सादत की बात है, सुभान अल्लाह। इस मदरसे में तलबा पर जो मेहनत होती है सुबह शाम, वो तो हमने रिपोर्ट में सुन लिया, लेकिन हम अपने घर में महसूस करते हैं अपने बच्चों को देखकर कि उनको सबक कैसे याद कराया जा रहा है, अमख्ते का मामला क्या है, और कितनी पुख्तगी और इन सब से बढ़कर के इस मदरसे की जो बहुत बड़ी खुसूसियत है, हमदर्दी बहुत है। अखलाक के साथ पेश आना, तलबा को लेना, उनका दिल जीतना और उनके साथ प्यार का मामला अख्तियार करना। हम इस मदरसे के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। माहाना 2 माह में हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब का जो मैसेज आता है किसी भी मुनासबा से, ख़ास तौर पर फीस के लिए, यानी इतना मुशफ़िक़ाना अंदाज़, इतनी रहमदिली में वल्लाह हैरान रहता हूँ, सुभान अल्लाह। कितने ऐसे तलबा हैं जो मुकम्मल फ़ीस देते होंगे, कुछ आदि, कुछ सरे से नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उम्मत का बड़ा तबका, ज़हीन तबका, दिलचस्पी रखने वाला सब जो है उम्मत को मिल जाता है। और यकीनन जो है इस मदरसे के नाजिम हों, उनके मुआविनीन हों, दीगर असातिज़ा हों और जो भी इससे जुड़े हुए हैं,
सबके सब हम सब के शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। और छोटे लफ्ज़ों में मैं शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता, इसके लिए यकीनन हमारी जो ही दुआएँ हैं, गायबाना दुआएँ हैं, मैं अल्फाज में अदा नहीं कर पा रहा हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आज हम अपने हूद को हाफिज़ होते हुए देख रहे हैं, दीगर वालिदैन की भी जज्बात ऐसी ही होंगी। जितनी हमारी मेहनत रही है हूद के पीछे, इससे कहीं ज़्यादा ख़ास तौर पर हमारी अज़ीज़ अहलिया की रही है, जज़ा अल्लाह खैरन। तो बहरहाल मैं खुसूसी तौर पर हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब का दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ। और हूद और के जो उस्ताद हैं हूद ख़ुफ़ा की हाफिज़ इफ्तिखार साहब, सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफ्ज़ कुरान हो या मामला फ़हमी की अगर बात हो, अखलाक हो, तलबा को लेकर चलने की बात हो, तलबा के मिजाज को समझना, सब्र के साथ उनके साथ रहना, ये हमने 2.5 साल में देख लिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर पहलू जो है तरक्की अता फरमाए, अजर अज़ीम से नवाजे, और इस मदरसे को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज़ी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर पहलू से इसके लिए आसानियाँ फराहम फरमाए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।